श्रीकांत सभी को। आज जो हम कल जो 10th क्लास का जो पेपर होने वाला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। और 10th क्लास के जो पेपर के अंदर आपके जो जैसे क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। और मैथ्स का जो पेपर है 10th क्लास का, आज जो 3 महीने के बाद जो पेपर हो रहा है उस पेपर के अंदर जो किस टाइप के क्वेश्चन जो बनने वाले बच्चे सारे 3 महीने के अंदर सारे क्वेश्चन जैसे भूल गए हैं बच्चे, उस पेपर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो उस पेपर के अंदर सबसे पहले ध्यान देना, जैसे मान लीजिए अपन हर चैप्टर का अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे वैदिक मैथमेटिक्स जो आपका है, जो फर्स्ट जो है वैदिक मैथ्स जो टॉपिक है जिसको बोलते हैं वैदिक मैथ्स ही बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी। तो वैदिक मैथ्स में जो पेपर जो क्वेश्चन जो बनने वाला है इसके अंदर किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। इसके अंदर जो 1.1 जैसे 1.1 में से क्वेश्चन, जैसे मान लो 1.1 में से मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन जो बनेंगे। मल्टीप्लिकेशन मतलब जैसे एक न्यूनन द्वारा मल्टीपल करना और एकाधिकन पूर्वेण द्वारा और निखिलम द्वारा और एक ऊर्ध्व त्रिभुजाम द्वारा मल्टीप्लिकेशन में से एक क्वेश्चन जो बनने वाला है। तो वो क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना, फर्स्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। और एक क्वेश्चन जो 1.4 में से 1.4 में से जो क्वेश्चन जो बनेगा, तो 1.4 में से भी क्वेश्चन जो जैसे आपके सूत्र शून्य साम्य द्वारा क्वेश्चंस आपके बन सकता है, उसके अंदर x की वैल्यूज फाइंड करना है। और एक क्वेश्चन आपके जो बनेगा या फिर जैसे 8वां में क्वेश्चन जैसे मान लो या फिर इसमें से आएगा या फिर इसमें से आएगा। तो 1.4 में से सूत्र शून्य साम्य या फिर सूत्र प्रावर्ती योजित में से एक क्वेश्चन बनेगा। ये तो हो गया फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा। और इसी टाइप से सेकंड जो चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं अपन लोग, रियल नंबर जिसको बोलते हैं। अब जो रियल नंबर जैसे जो सेकंड जो चैप्टर क्या बता आपको, रियल नंबर है आपका। रियल नंबर में से जो क्वेश्चन जो बनने वाले हैं आपके, जैसे 3 टाइप्स क्वेश्चन बताऊँगा। जितने क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जो पढ़ के चले जाएँ तो आपके कम से कम 85 से बाहर ही मार्क्स आएंगे आपके। उसके अलावा कोई दिक्कत आए तो जैसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता दूंगा वो क्वेश्चन पढ़ लेना ढंग से, तो उसमें से क्वेश्चन जो बनेंगे। और अभी जैसे मान लो रियल नंबर की जो चैप्टर नंबर 2 की बात करें, उसके अंदर क्वेश्चन जो बनेगा आपके, जैसे एक तो बनता है HCF फाइंड करना, जो कहाँ से यूक्लिड विभाजन से आपको HCF फाइंड करना। यूक्लिड जो थ्योरम है आपकी उससे आपको HCF फाइंड करना। फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन ये बनेगा इसके अंदर, जैसे आप लोग आप इसके अंदर क्वेश्चन जैसे जिस शांत या अशांत आवर्ती का जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन जो बनेगा, इसमें से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन और भी जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे √3 एक इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है या फिर √2 इज इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी इसके अंदर से बनेगा। अब जो थर्ड चैप्टर जो आपका है पॉलिनोमियल, जो आपका टॉपिक है पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल जो थर्ड चैप्टर है पॉलिनोमियल टॉपिक में से इसमें से क्वेश्चन जो बनने वाला आपका है, जैसे ध्यान देना इसके अंदर, जैसे आपका जैसे 2 जीरोज आपको गिवन होंगे, 2 जीरोज और फाइंड करना है। जैसे आपकी 4th इक्वेशन जिस टाइप बनेगी, 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी, उसके अंदर से ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आपके 2 जीरोज आपको गिवन होंगे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है और 2 जीरोज और फाइंड करना इसमें से। तो ये आ गया पॉलिनोमियल से आपका टॉपिक, ठीक है। अब उसके बाद जो 4th चैप्टर आपका है 2 वेरिएबल वाला। 2 वेरिएबल में से किस टाइप क्वेश्चन बनेगा, 2 वेरिएबल में से इस टाइप का क्वेश्चन जिससे बनेगा, जिसके ग्राफिकल मेथड से आपको x एंड y की वैल्यूज फाइंड करना है। जो मार्क्स क्वेश्चन नंबर बनता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा इसमें से। और जिसके अंदर आपको x एंड y का जो आपकी वैल्यूज फाइंड करना है, ग्राफिकल मेथड से आपको फाइंड करना है। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 26 नंबर क्वेश्चन बनेगा इसमें से, जो बोर्ड एग्जाम का रूल होता है उसका 26 नंबर क्वेश्चन जो बनेगा, जो आपके ग्राफिकल मेथड से बनेगा। और एक आपके जैसे इनइक्वालिटी जो वाला क्वेश्चन भी बनता है इसके अंदर। इनइक्वालिटीज मतलब यहाँ पे जैसे इनइक्वालिटी में से जैसे कोई आपको एक अलग से क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी दे सकते हैं या फिर 2 मार्क्स का बना कर दे दें, या फिर जैसे 26 नंबर क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करके दे दें आपको। एक क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का भी दे सकते हैं और साथ में जैसे इजी क्वेश्चन जैसे मान लो ओनली फॉर डायरेक्ट इक्वेशन दे के भी दे सकते हैं क्वेश्चन। तो ये भी ध्यान रखना अच्छे से। तो ये क्वेश्चन इस टाइप में से बनता है। 5th जो चैप्टर है AP, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर क्वेश्चन जो होता है AP जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें से क्वेश्चन भी बनता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें से।
3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है इसके अंदर। तो AP में से आपके 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फॉर्मूले इसके अंदर किस टाइप के याद रखने, ध्यान देना। तो फॉर्मूले इसके अंदर इस टाइप के होंगे क्वेश्चन, जैसे ध्यान देना, फॉर्मूले हमेशा जैसे आपको nth टर्म फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना, या फिर आपको सम ऑफ द nth, जैसे आपको जैसे बोले जैसे सम ऑफ द nth टर्म, जैसे मान लीजिए 12 टर्म आपको सम फाइंड करना है या फिर 13 टर्म्स फाइंड करना है, तो उसके अंदर क्वेश्चन जो जैसे मान लीजिए ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आपको nth टर्म फाइंड करने का, या फिर टर्म कोई जैसे 14 टर्म फाइंड करो या 40 टर्म फाइंड करो, ऐसे क्वेश्चन इसमें से बनेगा। और जो आपके जो 6 चैप्टर हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में से आपके जो से आपके इसके में 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो पुट होता है इसमें से, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन जो बनता है बोर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग। तो अब जैसे इसके अंदर से क्वेश्चन, इसके अंदर टेबल आपको जो ड्रॉ करनी है, आपको सबसे पहले एग्जाम हॉल में जाते ही आपको लोग रफ जब वर्क लिख के उसके अंदर जैसे टेबल ड्रॉ कर लीजिए। आप ड्रॉ करने के बाद जैसे उसमें से जब वैल्यूज़ जो पुट हो, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके आंसर सिंपली तरीके से निकल सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 6 हो गया। और 7 चैप्टर आपका है, आपके 7 चैप्टर हैं, जैसे मान लो जो यहाँ पे जैसे 7 चैप्टर में से आपके जो क्वेश्चन जो बनने वाला है प्रूव करने हैं आपके, प्रूव जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ही आपको प्रूव करने पड़ेंगे आपको। तो प्रूव करने के किस टाइप क्वेश्चन, जैसे मान लो 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं आपको, तो दोनों क्वेश्चन जैसे ध्यान देना, इसमें से दोनों 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो बनेगा ट्रिग्नोमेट्री के आपके आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन में से बनेंगे। तीनों जो आइडेंटिटीज आपको लिखाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होती हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके तीनों आइडेंटिटीज में से क्वेश्चन जो बनने वाला है। तो आपको ओनली फॉर स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था, केवल सबसे पहले आपको 2 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे 13 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, 7.1 में से क्वेश्चन नंबर ये बनने वाले हैं। तो इसमें से क्वेश्चन अच्छे से आप याद कर लेना। 7.2 के अंदर आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जैसे आपने पढ़े होंगे, उसके अंदर देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन एक जैसे आपको पढ़ा होगा उसमें क्वेश्चन को साइन थीटा की जैसे 17, 18, 19 वो क्वेश्चन जो हैं आपके लास्ट वाले क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन अच्छे से आप कंसेप्ट क्लियर कर लेना उसमें से। तो उसमें से क्वेश्चन बनने वाला है। ये तो गए 7 चैप्टर। 8 चैप्टर आपका हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर जैसे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर क्वेश्चन जो बनने वाला आपका है, जो आपके इसके अंदर क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, जिसके अंदर आपके हाइट जैसे डिफ्रेक्शन एंगल जैसे एलिवेशन एंगल है, इसके उसमें से क्वेश्चन आपके पुटअप किया जाएगा। उसमें से क्वेश्चन कुछ कोई भी क्वेश्चन जैसे उठा के दे सकते हैं एग्जामिनर, जो अच्छा लगेगा उसको। और अब नेक्स्ट जो चैप्टर है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें से क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से सेक्शन फार्मूला आपको याद होगा। सेक्शन फार्मूला जैसे यहाँ पे जैसे पॉइंट आपको कुछ गिवन होंगे, यहाँ पे जैसे x1 y1 और यहाँ पे x2 और y2, और यहाँ पे a और b आपको यहाँ पे गिवन हो गए m1 रेशियो m2, और यहाँ पे जो पॉइंट है x एंड y। तो जैसे आपको सेक्शन फार्मूले के माध्यम से आप लोग इसके अंदर आपको सेक्शन पर x एंड y की वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनेगा। उसमें से देखो एक जो 9.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 15 जो है क्वेश्चन है, उसके अंदर आपके जो क्वेश्चन जैसे ध्यान देना, जो एक ट्राइंगल ड्रॉ है इसके अंदर, ट्राइंगल जैसे आपको x और y के वैल्यूज फाइंड करना है। यहाँ पे देखो 0 0 आपको गिवन होंगे, और यहाँ पे 3 एंड √3 आपको जैसे आपको पॉइंट गिवन है। तो इससे बड़ा क्वेश्चन इसमें तो एग्जामिनर आपको दे सकता है। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनने लायक है। और भी क्वेश्चन बहुत सारे इसके अंदर अच्छे से बने हुए हैं, तो वो भी क्वेश्चन अच्छे से उसको डिस्कस कर लेना। 3-4 क्वेश्चन वो हैं, और 3-4 क्वेश्चन 9.2 में से क्वेश्चन जो बनने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जैसे आपको m1 m2 जो फाइंड करना, या फिर x एंड y की वैल्यूज फाइंड करना, ये सारे क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। एक इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, जिसके अंदर आपके जो मैंने आपको बताए थे मेरे वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर देख लेना। उसके अंदर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके बताया हुआ है उसके अंदर, तो आप अच्छे से देख लेना। अब जो आपके जो 10 चैप्टर जो लोकस हैं, जो ज्योमेट्री वाले पार्ट हैं, जैसे लोकस हैं, और उसके बाद जैसे लोकस में से क्वेश्चन जो यहाँ पे 10.1 में से 10.2 जो थ्योरम है आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 10.2 थ्योरम। और उसके बाद जैसे आपके जो क्वेश्चन जैसे देखा जाए तो 3, 4 और 5 क्वेश्चन,
क्वेश्चन 10.1 में से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन जो जितने भी बता रहा हूँ वो अच्छे से आप लोग क्लियर कर लें, और आपके कल के जो पेपर होने वाला है उस पेपर के अंदर 100% आएंगे क्वेश्चन। और उसका 10.6 जो थ्योरम है आपकी, जो आपको फाइंड प्रूव करना पड़ेगा 2:1 के अंदर जो मीडियन जो है आपकी है, मीडियन 2:1 के अंदर डिवाइड करके उसको ट्राइंगल के अंदर, तो इसको आपको प्रूव करके बताना है। तो 10.6 थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप अच्छे से क्लियर करना। और जो 11th चैप्टर आपका है सिमिलरिटी में से क्वेश्चन जो आपके जो प्रूव करने वाले जो थेल्स थ्योरम है आपकी 11.2 में से क्वेश्चन जो बनने वाला थेल्स थ्योरम, और जो वो भी पढ़ लेना अच्छे से। थेल्स थ्योरम है एक 11.9 जो है थ्योरम, और एक 11.13 वो थ्योरम, तीनों थ्योरम आप अच्छे से पढ़ लेना अच्छे से, और उसको रिवाइज कर लेना, आपके क्वेश्चन इसमें से बनेगा। 12th चैप्टर में से क्वेश्चन जैसे सर्कल में से क्वेश्चन जैसे आपके थ्योरम है, इसमें भी थ्योरम अच्छे से 12th चैप्टर में से भी अच्छे से पढ़ लेना। जो 12.2 एंड 12.4 जो थ्योरम है आप अच्छे से देख लेना, वो भी आएगी अच्छे से इंपॉर्टेंट। और उसमें से एक क्वेश्चन जो बनने वाला आपके ध्यान देना अच्छे से, जैसे सर्कल आपकी रेडियस आपको गिवन होगी, तो रेडियस में से आपको जैसे कोड फाइंड करना हो, या फिर कोड जैसे रेडियस फाइंड करना बोले, दोनों कोड आपको गिवन है और रेडियस फाइंड करने बोले, तो वो क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12.2 में से क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा इसके अंदर, तो वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद जो 13 चैप्टर जो आपका है, उसमें से जैसे टेंजेंट लाइन वाले जैसे क्वेश्चन जो बनते हैं, उसमें से आपको एंगल फाइंड करना होता है। जैसे लास्ट वाला 13.2 चैप्टर में से 13.2 में से उसमें से एक्सरसाइज में से क्वेश्चन जो बनने वाले वो भी अच्छे से कर लेना। और उसके बाद जो 14 चैप्टर हैं, जो कंस्ट्रक्शन जो टॉपिक हैं, उसमें से क्वेश्चन हमेशा जैसे आपको एक तो इन सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा और एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ट्राइंगल आपको गिवन होगा, ट्राइंगल गिवन में से आपको बोलते हैं सर्कम सर्कल ड्रॉ कीजिए एंड इन सर्कल ड्रॉ आपको करना है। तो ये 14 चैप्टर हो गया। उसके बाद जो आपका जो चैप्टर नंबर 15, जिसके अंदर आपको देखो इसके अंदर आपको पूछा जाएगा, इसके अंदर सर्कमफ्रेंस एंड एरियाज की जो आपके सर्कल की बात करेंगे, उसमें जो फॉर्मूले याद करो अच्छे से, उस फॉर्मूलों के माध्यम से आप लोग इसके अंदर ध्यान देना, तो वो सारे क्वेश्चन इससे से हो जाएंगे। फॉर्मूले याद कर लो, इसमें से 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 16 चैप्टर भी आपके जो फॉर्मूले बेसिस पे जो सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे, तो 16 चैप्टर और 15 चैप्टर दोनों जो फॉर्मूले बेस पे हैं, जितने फॉर्मूले आपको याद होंगे उतना ही बेस्ट आप कर पाओगे उसके अंदर। और उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे जो पूछे जाते हैं एग्जामिनर आपको, तो वो क्वेश्चन आप लोग फोकस करें। जो क्वेश्चन नंबर जिस टाइप में जैसे नंबर ऑफ द ब्रिक्स फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ द ब्रिक्स कितनी होगी बताओ, उसके अंदर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और एक आपके नंबर ऑफ द जैसे कोइंस हो गया, ऐसे उसके अंदर जैसे मान लो कंचे होते हैं उसके नंबर काउंटिंग करने, या फिर नंबर ऑफ द स्फेयर आप कितने होंगे, उस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपको ज़्यादा पूछते हैं। और उसके बाद जो 17 चैप्टर हैं जो आपके जैसे मीडियन और मोड जो क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन जो आपका बनेगा, जो आपके मीडियन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आप लोग मीडियन के साथ में मोड भी मोड भी आपको याद करना है, तो मीडियन और मोड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से उनके जो तीनों जो फॉर्मूले हैं आपके पास में, जैसे तीनों फॉर्मूले मीन और मोड और मीडियन, जो 17 चैप्टर है, मीन का जो फॉर्मूला होगा आपके ध्यान है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इसके जो क्वेश्चन जैसे आपको 7.2 में से क्वेश्चन नंबर ध्यान देना, एक तो 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है ना, उसके अंदर आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करना, जिसके अंदर आपको p की वैल्यू फाइंड करना, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद जो आपके जैसे स्टेप डिवीजन मेथड वाला क्वेश्चन भी और एक एज्यूम मीन मेथड वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो वो भी आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें। एक तो क्वेश्चन स्टेप का कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कर लेना, एक स्टेप डिवीजन मेथड वाला कर लेना, एक आपको एज्यूम मीन मेथड कर लेना, और उसके बाद एक जो क्वेश्चन जो आपका आता है मीडियन और मोड वाला क्वेश्चन कर लीजिए। 17 चैप्टर हो गया। एक लास्ट जो आपकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी के बाद आपके रोड सेफ्टी होगा। क्वालिटी के अंदर जो आपके क्वेश्चन जो बाहर से ही बनकर आता है क्वेश्चन वैसे जाता तो मोस्टली जो क्वेश्चन आपके जैसे सिंपल से कोइन याद कर लीजिए, डाइस याद कर लीजिए, डाइस में से क्वेश्चन को भी बना के पूछ सकता है, तो ये जो क्वालिटी में से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद लास्ट जो चैप्टर आपका है रोड सेफ्टी में से, रोड सेफ्टी जो आपके जो नॉर्मल से क्वेश्चन जैसे आप किस टाइप से चलते हो उसके बारे में डिस्कस के लिए पूछ लिया, या PUC का फुल नेम पूछ लिया, तो ये सब टाइप के क्वेश्चन सारे पूछ रहे हैं। ये तो 1 से लेके 19 तक चैप्टर आपके जो 10th क्लास के जो चैप्टर हैं 1 से लेके 19 तक, तो ये सारे चैप्टर में आपको क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस कर लिए। जितने क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं
ये जो CNG का जो लास्ट चैप्टर में से जैसे CNG एंड क्या बोलते हो LPG का फुल नेम भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थोड़े से आप लोग देख लेना, और इतने क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ना वो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लेना। हर चैप्टर में से मैंने क्वेश्चन बताए आपको, वो सारे अच्छे से पढ़ोगे तो बोर्ड के अंदर कम से कम 85 से अबव परसेंटेज बनने से कोई नहीं रोक देता है मैथ्स के अंदर। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।